मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम कई साल बीमारियों में रहे। आज बहुत से लोग कहते हैं हम इतनी बीमारियां, इसका मतलब खुदा हमसे नाराज है। ना 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 मेरे भाई, माली परेशानियां, जिस्मानी परेशानियां, ये अल्लाह के नाराज होने की दलील नहीं। अल्लाह आजमाता है किसी को दे के और किसी से लेके। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी बीमारियों में इतने परेशान हो गए, अल्लाह से दुआ मांगी, अन्नी मसनी अद्दुर, ऐ अल्लाह मुझे बहुत परेशानी पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। इतने परेशान हुए थे ना अय्यूब अलैहिस्सलाम कि इंसान बीमारी में थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने बहुत खिदमत की हजरत अय्यूब की। ऐसा नहीं हुआ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम जब कई साल बीमार रहे तो उनकी बेगम कोर्ट से खुला लेके चली गई, ऐसा नहीं हुआ। और लेती भी ना तो उस जमाने में मिलता नहीं, ठीक है ना। ये तंसीख निकाह आज बहुत आसान कर दिया है। तो वफा की उनकी बीवी ने बहुत खिदमत की। आज ना शौहर बीवी के साथ वफा करता है, जब तक अट्रैक्टिव है बेगम से मोहब्बत, जहां कोई बेचारी को कुछ मसला हो गया जान छुड़ाने की कोशिश। और औरत भी यही करती है, जब तक कमाऊ पूत खिला रहा है मेरा मियाँ है, जहां बेचारे पर गुर्बत आ गई, कोई बीमारी आ गई, ठक करके खुला। अभी एक सहाफी का, एक वकील का क्लिप आया है, उसने कहा इस वक्त जो तलाकें हो रही है ना, तलाकें, उनमें 70% तलाकों में पहल औरतें कर रही हैं। ये जो बाज स्कॉलर कहते हैं ना मर्द जल्दबाजी में तलाकें देते हैं, कम है रेशो, औरतों का जल्दबाजी में खुला लेने का रेशो ज्यादा है। सरकार ने यह भी इल्जाम लगाया था ना कि मर्द तलाकें देते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो रहा होता सारे रंडवे बैठे हुए होते यहाँ पे। तलाकें बहुत हो रही हैं, लेकिन बर्दाश्त करने वाले मर्दों का रेशो तलाकें देने वाले मर्दों से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेशो है। इतने मर्द में अल्लाह ने बर्दाश्त ज्यादा रखी है। खवातीन को खुला का जो एक तरफा खुला का इख्तियार दे दिया ना, उसके नतीजा मैं नहीं, कोई मौलवी नहीं कह रहा, एक वकील कह रहा है। वकील कह रहा है, लिबरल वकील है, वो कह रहा है भाई जो रजिस्टर्ड तलाकें हैं उनमें 70% किसकी तरफ से हैं? खवातीन। क्योंकि बर्दाश्त खत्म, जरा सा मसला हुआ ठक करके अदालत से खुला लिया, पतली गली से निकली तो खानदानी निजाम गया तेल लेने, बर्बाद हो गया। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उस बीमारी में अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत की। थोड़ी सी खिदमत में ऊंच नीच हो गई, जाहिर इंसान बीमार होता है, गुस्सा जल्दी आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ठीक हुआ ना तुझे 100 कोड़े मारूंगा उससे, और कसम उठा ली, मैं ठीक हुआ ना। कहीं ऊंच नीच हो गई होगी। बाद में हजरत अय्यूब को बड़ी निदामत हुई कि ये तो बड़ी वफादार बीवी है, लेकिन कसम भी उठा चुका हूं। कसम भी तो अल्लाह के नाम की होती है ना, तो अब कसम भी उठा ली है, कसम तोड़ना भी बहुत बड़ा जुर्म है, और बीवी को कोड़े मारना भी अच्छा। इतनी अच्छी बीवी है भाई। तो अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हीला बताया, खुद बियदिका ग़िग़सन। देखो अल्लाह की नजर में उनकी बीवी का कितना बड़ा मकाम था। ये तो एक जुज़वी वाकया है, अल्लाह हजरत अय्यूब को बता देता, उनका पर्सनल मामला है। क्या हीला बताया कि एक झाड़ू लो जिसमें 100 तिनके हो, एक ही दफा में लगा दो, बस कसम क्या हो जाएगी। और बीवी को बता देंगे भाई बेगम मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन एक कसम है उसके कफारे से बचने के लिए। तो जब पहले से बता के ये सब कुछ किया जाए तो बेगम को इंसल्ट महसूस नहीं होती। तो अल्लाह ने कहा कि एक 100 सीखे लो और जगह के एक ही दफा यूं करके लगा, तो 100 लग जाएंगे ना, बस खत्म, बस काफी है इतना। तो ये तो पर्सनल मामला था ना हजरत अय्यूब का, अल्लाह ने इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। इससे पता चलता है कि अल्लाह को वफादार बीवी इतनी पसंद है कि अल्लाह अपने पैगंबर को हीला भी बता रहे हैं और उसको कुरान का हिस्सा भी बना रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये प्रोटोकॉल अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को मैंने दिया है। और ये तरीका भी, बाज़ दफा मुफ्ती हीले बता रहे होते हैं ना, मुफ्ती जो गलत मुफ्ती भी हीले बता रहे होते हैं बाज़ दफा, अबे तू ऐसा कर, हलालों के हीले जैसे बता रहे होते हैं। और बाज़ दफा हीले ऐसे बता रहे होते हैं कि ज़कात के हीले, गरीब को दे 1 करोड़ रुपए, उसने लिया, मालिक बन गया, उसके हदिया ले ले, जलेबियां खा बैठ गए, भाई हो गया ना। भाई आपने उसको मालिक बनाया, ज़कात अदा हो गई, अब उसकी मर्जी, जिसको चाहे दे, वो अपनी खुशी अगर आपको दे दे तो हो गया ना। कल एक बंदा आया, कह रहे हमारे मदरसे के तलबा हैं, ज़कात लेते हैं हम लोग, तलबा को मालिक बना के फिर हम मदरसे की तामीर में लगा सकते हैं। मैंने कहा नहीं लगा सकते। कह रहे जब तलबा को मालिक बना दिया, ज़कात तो अदा हो गई। मैंने कहा तू तुझे कोई इतनी बड़ी रकम दे और मालिक बना के और फिर वापस ले, तो तू दे के दिखा वापस। बोले जब मैं हूं तो मैं क्यों दूं? वो बच्चा को पता है मैं ड्रामेबाजी हो रही है मेरे साथ, इसको हीला कहते हैं ना, ये नाजायज हीला है। बच्चे को पता है, वरना 1 लाख रुपए किसी बच्चे को दो, वो कहेगा मैं पागल हूं, मैं मदरसे की दीवार में लगाऊं, मेरे पीसीओ मसला, मेरा अब्बा गरीब, मेरी अम्मा गरीब। तो ये नाजायज हीला है। तो जैसे पास 2 नंबर किस्म के मुफ्ती गलत हीले बता रहे होते हैं, लेकिन यहां हीला कौन बता रहा है? अल्लाह। किसको? पैगंबर को। किसको बचाने के लिए? उनकी बीवी को बचाने के लिए। तो जो भी वफादार होगा, मियां हो या बीवी, अल्लाह को वफादारों की कदर है। मुश्किलात में मार्केट से शॉर्ट होने वालों की अल्लाह को कदर नहीं है कि जब हालात अच्छे थे तो बहुत बेहतरीन मियां, हालात जहां खराब हुए तो मार्केट से एकदम शॉर्ट। जज बैठा हुआ है ठप्पे लगाने के लिए। जज जैसी किसी की बीवी जाए ना, जज की बीवी को भी कोई और जज तलाक दे रहा है आजकल, पूरा सेटअप ही बढ़ गया। हाँ जल्दी बताता हूँ, वो मसले भी अभी सबर करें। अच्छा मेरे भाई जल्दी से, मैं ये बहुत मजे की आयतें हैं यार, ये मुझे तो बड़ा मजा आता है। आगे अल्लाह कहते हैं देखो हमने उस मुसीबत से अय्यूब को निकाला उस दुआ की बरकत से। इससे पता चलता है अल्लाह दुआएं कबूल करता है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, इसमें तो बड़ा ही मजा आता है पढ़ने में। अल्लाह कहते हैं मछली वाले को भी याद करो। मछली, अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम क्या रख दिया? मछली वाला। ये भी मोहब्बत है अल्लाह की अपने पैगंबरों से। हालांकि यूनुस अलैहिस्सलाम तो
فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر اور مچھلی نے کھا لیا. یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے, لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی, حقیقت میں سزا نہیں تھی. ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے, یہ محبت کی چٹکی ہے. چٹکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے, ایک محبت میں چٹکی لی جاتی ہے. چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں, کیا خیال ہے؟ چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم, لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں, تو دیکھنے میں سزا ہوتی ہے, حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی. اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا, اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں, مچھلی والا ہی نام نہ رکھتے. یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں, حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے, تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ, تو کہیں لیٹ گئے جا کے, تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا, وہ مٹی لگی ہوئی تھی, تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تراب, مٹی والا. اب یہ لفظ بظاہر توہین ہے, لیکن حضرت علی کو اندازہ ہو گیا, یقین تھا کہ یہ توہین کی نیت سے نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ محبت کی. تو حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی, مٹی والا. تو بعض لفظ بذات خود تعظیم کے نہیں ہوتے, لیکن جب کسی بڑے کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ تعظیم والے لفظ بن جاتے ہیں. اچھا وقت ہمارا بہت ہو گیا ہے, تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یونس علیہ السلام کا آگے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا, ان سب کا حاصل یہی ہے کہ سب مشکلات میں تھے اور کس کو پکارا انہوں نے؟ اللہ. ان میں کوئی کسی عامل کے پاس نہیں گیا, پھونکو والی سرکار کے پاس نہیں گیا, کوئی کسی مزار پہ بولو نہیں گیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے. نوح علیہ السلام نے کہا 950 سال سے مانگ رہا ہوں, دعا تو قبول ہوتی نہیں. اب چھوڑو یہ ایسی باتیں. تو یہ سب کا یہی مشترک پیغام تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کل چلیں گے, 2 مسئلے میں نے کہا تھا میں بیان کروں گا, اب بہت ٹائم زیادہ ہو گیا, کل بتائیں گے وہ.